ओम जय श्री हरि विष्णु। जय माता रानी। दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, 18 जुलाई से अधिक मास का प्रारंभ हो चुका है और आप सभी जानते हैं अधिक मास भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित होता है। इस पूरे महीने में बहुत से भक्त हैं जो कि व्रत धारण करते हैं, दिन में फलाहार करते हैं, शाम के समय भोजन करते हैं। इस प्रकार से सात्विक आचरण के साथ पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए पूरे अधिक मास का व्रत धारण करते हैं। तो जो भक्त व्रत धारण करते हैं अत्यंत ही श्रेष्ठ है, लेकिन बहुत से भक्त हैं जो कि व्रत नहीं कर पाते हैं। तो अब देखिए, ऐसा नहीं है कि आप व्रत नहीं कर पाते हैं तो कोई नियम पालन ना करें और पूरा महीना ऐसे ही व्यर्थ बिता दें। कुछ न कुछ नियम का पालन आप कर सकते हैं इस पूरे महीने में। अगर आप कोई एक नियम भी पूरे श्रद्धा भक्ति के साथ अगर पालन करते हैं तो इससे भी भगवान श्री विष्णु की असीम कृपा आपको प्राप्त हो जाती है और इस अधिक मास का लाभ मिलता है आपको। तो देखिए, इतना पुण्यदायक, इतना पवित्र ये महीना है, इस महीने को ऐसे ही व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। अपने हिसाब से आप चाहें तो कोई भी नियम पालन कर सकते हैं। अच्छा, कल की वीडियो में मैंने आपको सारे नियम बताए हैं कि कौन कौन से नियम के पालन किए जा सकते हैं अधिक मास में। अगर आप व्रत करते हैं तो व्रत में किन नियमों का पालन करना है, व्रत नहीं करना चाहते हैं तो आपको कौन से कार्य करने चाहिए, और जैसे कि जो भक्त व्रत धारण करते हैं उन्हें इस महीने में किस प्रकार से खाना चाहिए, कब खाना चाहिए, क्या खाना चाहिए, कौन सी चीज़ें हैं जो भूल से भी नहीं खानी चाहिए। अच्छा, कई ऐसी चीज़ें हैं जिनका ध्यान आप व्रत करते हैं तब तो रखते ही हैं, लेकिन जो भक्त व्रत नहीं करते हैं उन्हें भी रखना चाहिए। तो अगर आप उस वीडियो को नहीं देख पाए हैं अभी तक तो अब ज़रूर देख लीजिए। सारी जानकारी डिटेल से उस वीडियो में दी गई है। और आज की वीडियो में अधिक मास से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण नियम, एक बहुत ही अचूक उपाय शेयर करने वाली हूँ। अधिक मास के इस पूरे महीने में तुलसी में अगर आप एक चीज अर्पित करते हैं, इस विशेष विधि से तुलसी की पूजा करते हैं, तो विश्वास कीजिए हर प्रकार की कामना, सुख समृद्धि, संतान, सौभाग्य, विवाह, मनचाहा जीवन साथी, नौकरी या फिर व्यापार, हर किसी की कामना, हर प्रकार की कामना पूर्ण हो जाती है। तो बहुत महत्वपूर्ण है आज की वीडियो। एक बहुत ही छोटा सा उपाय शेयर करने वाली हूँ और ये नियम है, मतलब अधिक मास का ये नियम है, इसे करना ही चाहिए। लेकिन अगर आप नहीं कर पाते हैं तो अब इस वीडियो को देखने के बाद ज़रूर शुरू कीजिए। तो कब करना है ये उपाय और किस प्रकार से करना है, इसकी संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। और अच्छी लगे वीडियो तो लाइक भी ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यही एकमात्र जरिया है जिनसे मुझे पता चलता है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगती है और आपके लिए ये वीडियो उपयोगी है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक तो ज़रूर ही किया करें। इसके साथ ही कमेंट बॉक्स में माता रानी के नाम का जयकारा भी ज़रूर लगाएं। इससे आपको सकारात्मक ऊर्जा की प्राप्ति होती है। और अगर आपका कोई भी सुझाव हो, कोई भी प्रश्न हो या कोई भी विशेष वीडियो देखना चाहते हैं तो इसके लिए भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो भी नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। दोस्तों, बात करें उपाय के बारे में, लेकिन उससे पहले एक जानकारी देना चाहती हूँ उन नए दर्शकों के लिए जो कि इस चैनल पर पहली बार आए हैं। इस चैनल पर प्रतिदिन शिव पुराण की कथा सुनाई जाती है। सुबह 7 बजे वीडियो अपलोड हो जाती है। आप लोग पूरा प्रयास कीजिए सुबह 7 बजे जब वो वीडियो प्रीमियर होती है उसी समय ज़रूर देखें। और हाँ, अगर आप उस समय नहीं देख पाते हैं तो दिन में कभी भी आप उस वीडियो को देख सकते हैं। शिव पुराण की कथा इस महीने में सुनने मात्र से हर प्रकार की मनोकामना भी पूर्ण होती है और भोलेनाथ की कृपा भी प्राप्त होती है। इसलिए प्रतिदिन शिव पुराण की कथाएं अवश्य सुनिए। और हाँ, अगर आप अधिक मास की कथाएं सुनना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, ताकि हर दिन सुबह 5 बजे मैं आपको अधिक मास की कथा भी दे सकूं। और अब बात करते हैं आज के उपाय के बारे में। देखिए, आप सभी जानते हैं ये महीना भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित होता है और भगवान श्री हरि विष्णु को अत्यंत प्रिय है तुलसी। तुलसी की पूजा से भगवान श्री हरि विष्णु अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं। मतलब कोई भी मनोकामना हो, शास्त्रों के अनुसार अगर तुलसी की पूजा की जाए और तुलसी से प्रार्थना की जाए, फिर भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान किया जाए, तो ऐसा कहा जाता है कि मनुष्य की दुर्लभ से दुर्लभ मनोकामनाएं भी पूर्ण हो जाती हैं। क्योंकि ऐसा भी कहा गया है शास्त्रों में कि तुलसी भगवान श्री हरि विष्णु को इतनी प्रिय है कि वो अगर कोई बात कह देती हैं तो भगवान श्री हरि विष्णु टालते नहीं हैं। तो ऐसे में अगर आप भगवान श्री हरि विष्णु से प्रार्थना करते हैं, पूजा करते हैं, उनकी आराधना करते हैं और नियम पूर्वक प्रतिदिन तुलसी में जल अर्पित करते हैं, शाम को दीपदान करते हैं, तो विश्वास कीजिए भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा तो आपको स्वतः ही प्राप्त हो जाती है। तो देखिए, अब मलमास में आपको तुलसी की विशेष पूजा करनी है। तुलसी की विशेष पूजा आप किस प्रकार से करेंगे? देखिए, ये उपाय सुबह करना है आपको। सुबह जितनी जल्दी हो सके, मतलब अभी मलमास चल रहा है तो सभी लोग सुबह सूर्योदय से पहले ही उठ जाते हैं। बहुत से लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं,
लेकिन अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठ पाते हैं तो भी सूर्योदय से पहले तो उठ ही जाते होंगे, तो सूर्योदय से पहले उठ जाइए, स्नान कर लीजिए और स्नान करने के बाद जैसे कि आप भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित करते हैं, अपने घर के मंदिर में पूजा करते हैं, भगवान श्री विष्णु की पूजा आराधना कर लीजिए। इसके बाद आपको तुलसी की पूजा करनी है। अब देखिए, अगर आपके पास शालिग्राम जी हैं तो शालिग्राम की पूजा जैसे इस महीने में आप कर रहे हैं तो आप चाहें तो तुलसी और शालिग्राम की पूजा एक साथ कर सकते हैं, क्योंकि तुलसी और शालिग्राम की पूजा का फल बहुत अधिक प्राप्त होता है। लेकिन अगर आपके पास शालिग्राम नहीं है या फिर एक पास आप तुलसी और शालिग्राम की पूजा नहीं कर पाते हैं तो भी कोई बात नहीं, ये उपाय आपके लिए बहुत अधिक लाभ देने वाला है। करना क्या है आपको, जब आप अपने घर की पूजा कर लेते हैं और सूर्यदेव को जल अर्पित कर लेते हैं, उसके बाद आपको एक पात्र लेना है, उस पात्र में थोड़ा सा कच्चा दूध लेना है और इसके बाद एक दूसरे पात्र में थोड़ा सा जल ले लीजिए और इसी के साथ पूजा की कुछ सामग्री ले लीजिए, जैसे कि धूप ले लीजिए, दीपक ले लीजिए शुद्ध घी का एक, और हल्दी ले सकते हैं, पीला चंदन ले सकते हैं, पुष्प हो तो पुष्प भी ले सकते हैं। बहुत से स्थान है जहाँ पर रोली भी माता को लगाई जाती है, तो अगर आपके यहाँ रोली लगाई जाती है तो लगा सकते हैं, लेकिन कई स्थान ऐसे हैं जहाँ पर कि रोली या सिंदूर इत्यादि माता तुलसी को नहीं चढ़ाया जाता है कार्तिक मास से पहले। तो जैसा आपके यहाँ रीति रिवाज है उस प्रकार से कर सकते हैं, लेकिन हल्दी या पीला चंदन जरूर ले लीजिए। और भोग लगाने के लिए आप कोई भी सामग्री ले सकते हैं, जैसे कि फल ले सकते हैं या फिर मिश्री बतासा ले सकते हैं, मिठाई ले सकते हैं, जो भी आपके पास उपलब्ध हो। मतलब किसी भी देवी देवता की जब पूजा की जाती है तो भोग अवश्य लगाना चाहिए, तो भोग की सामग्री भी अपनी इच्छा के अनुसार आप कुछ न कुछ जरूर ले लीजिए। ये सभी सामग्री लेकर आप तुलसी के पास जाइए, जहाँ पर आपकी तुलसी है वहाँ पर आप जाइए। तुलसी के पौधे के पास जाकर आपको सबसे पहले तुलसी को प्रणाम करना है। अब अगर आपके पास स्थान है, पर्याप्त स्थान है जहाँ पर आप आसन डालकर बैठ सकते हैं, तो आसन डालकर बैठकर पूजा कर लीजिए। इतना स्थान नहीं है तो जिस प्रकार से भी आप पूजा करते हैं, जैसे कि अगर स्थान नहीं होता है तो खड़े होकर भी पूजा कर सकते हैं तुलसी की, कोई समस्या नहीं है। सबसे पहले दीप प्रज्वलित कर लीजिए, उसके बाद आपको तुलसी में थोड़ा सा जल चढ़ाना है, तुलसी की जड़ में, फिर उसी में आपको थोड़ा सा कच्चा दूध चढ़ाना है, फिर से जल चढ़ाना है। इस प्रकार से आपको जैसे अभिषेक किया जाता है, अभिषेक आपको तुलसी की जड़ में करना है। और हाँ, जिनके पास शालिग्राम है, इसी प्रकार से शालिग्राम को तुलसी की जड़ में विराजित करके और एक साथ ही तुलसी और शालिग्राम की पूजा कर सकते हैं, अभिषेक कर सकते हैं। मतलब इसका फल बहुत अधिक होता है। लेकिन अगर आपके पास शालिग्राम नहीं है तो सिर्फ तुलसी की पूजा इसी प्रकार से कीजिए। आपको सबसे पहले जल अर्पित करना है, फिर दूध अर्पित करना है, फिर से जल अर्पित करना है। और हाँ, पहले दिन जब आप पूजा प्रारंभ कर रहे हैं तो उस दिन आपको थोड़ा सा कलावा तुलसी की जड़ में जरूर बांधना है। आपके पास अगर कोई मन्नत है, कोई ऐसी मनोकामना है जो चाहते हैं कि पूरी हो जाए, तो अपनी मनोकामना करके बांध सकते हैं। नहीं तो सिर्फ भगवान श्री हरि विष्णु की और तुलसी की कृपा की प्राप्ति के लिए मन में ऐसी कामना रखकर कि हे श्री हरि विष्णु, हे माँ तुलसी, आप मुझ पर प्रसन्न हो, मुझ पर कृपा करें, इस प्रकार से कामना करके भी तुलसी में आप थोड़ा सा कलावा बांध सकते हैं। तो मतलब पहले दिन जिस दिन आप ये पूजा इस प्रकार से प्रारंभ करेंगे, उस दिन आपको कलावा बांधना है। हर रोज नहीं बांधना है कलावा, इस बात का ध्यान रखिए। और इसके बाद तुलसी की जड़ में पीला चंदन लगा दीजिए। पीला चंदन ना हो तो हल्दी भी लगा सकते हैं, दोनों में जो भी आपके पास उपलब्ध हो। और चंदन और हल्दी दोनों का प्रयोग भी किया जा सकता है। इसके बाद अक्षत अर्पित कीजिए, अखंडित चावल, और जो भी आपके पास सामग्री है पूजा की, जैसे पुष्प इत्यादि भी अगर आपके पास है तो वो भी अर्पित कर सकते हैं और भोग लगा दीजिए। अब जैसे कि आप अगर मिश्री या बताशे का भोग लगाते हैं तो प्रयास कीजिए कि आप किसी पात्र में लगाएं। ऐसा इसलिए क्योंकि तुलसी की जड़ में अगर आप मिश्री रख देंगे, बतासा रख देंगे, तो थोड़ी देर में चींटियां लग जाएंगी और चींटियां मीठी वस्तु के साथ तुलसी की जड़ को भी खा जाती हैं, इसलिए तुलसी सूख जाती है। तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए। अगर आप कोई भी मीठी वस्तु अर्पित कर रहे हैं तो किसी पात्र में अर्पित कीजिए और बाद में पूजा करने के बाद आप इस प्रसाद को उठाकर परिवार के सभी सदस्य मिलकर ग्रहण कर सकते हैं। मतलब ये भोग है, माँ का प्रसाद है, आप इसे परिवार के सदस्यों में वितरित करके स्वयं भी ग्रहण कर सकते हैं। तो अधिक मास में पूरे महीने में तुलसी की जड़ में थोड़ा सा कच्चा दूध अर्पित करना है, फिर विधि विधान से पूजा करना है। धूप दीप दोनों समय अर्पित किया जाएगा, सुबह और शाम दोनों समय, लेकिन दूध सिर्फ सुबह के समय ही अर्पित किया जाएगा। और ये भी ध्यान रखना है, बहुत देर से तुलसी की पूजा नहीं की जाती है। प्रयास करना चाहिए कि सुबह जल्दी उठकर स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर सुबह जितनी जल्दी हो सके तुलसी की पूजा हो जाए। विशेषकर जब आप कोई उपाय करते हैं या फिर भगवान विष्णु का कोई प्रिय महीना होता है, जैसे कि वैशाख मास, कार्तिक मास, मल मास, ये महीने भगवान श्री विष्णु को अत्यंत प्रिय हैं। इसलिए इन महीनों में तुलसी की पूजा विशेष रूप से करनी चाहिए और सुबह जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी कर लेनी चाहिए। अब जैसे कि आपने तुलसी की पूजा कर ली, अब इसी के बाद आपको वहां बैठकर थोड़े समय तक एक मंत्र जप करना है। मंत्र है, महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्यवर्धिनी आदि व्याधि हरा नित्यम तुलसी त्वाम नमोस्तुते। महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्यवर्धिनी आदि व्याधि हरा नित्यम तुलसी त्वाम नमोस्तुते। ये महामंत्र है।
तुलसी की पूजा करते समय इस मंत्र का जाप करने से मन की कोई भी कामना पूर्ण हो जाती है। इसमें रंच मात्र भी संशय नहीं है। ये मंत्र आपको प्रतिदिन सुबह या शाम किसी भी समय 108 बार करना है। आप चाहें तो माला से कर सकते हैं, तुलसी की माला से। अच्छा, ये ध्यान रखिए, तुलसी के जो मंत्र होते हैं कभी भी रुद्राक्ष की माला से नहीं किए जाते हैं। तो आप या तो तुलसी की माला से इस मंत्र का जाप कर सकते हैं, या तो कोई सामग्री गिनकर रख लीजिए 108 की संख्या में। जैसे कि आप चाहें तो मूंगफली के दाने गिनकर रख सकते हैं या चने गिनकर रख सकते हैं। मतलब कोई भी वस्तु गिनकर रख लीजिए, उसी से तुलसी के पास बैठकर आपको इस मंत्र का जप करना है। अच्छा, तुलसी के पास बैठकर ही आपको इस मंत्र का जप करना है, घर के मंदिर में इस मंत्र का जप आपको नहीं करना है। और हाँ, इस मंत्र से पहले भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान कर लीजिए। आप चाहे तो 11 बार या 21 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जप कर सकते हैं। उसके बाद इस तुलसी के मंत्र का जप कर सकते हैं और फिर से भगवान श्री विष्णु का ध्यान करके और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का 5-7 बार या 11 बार जप कर सकते हैं। तो ये आपकी अपनी इच्छा पर निर्भर करता है, मंत्र को कितना अधिक शक्तिशाली आप बना सकते हैं, ये पूरी तरह से आपकी अपनी इच्छा है। आप चाहें तो भगवान श्री विष्णु का ध्यान करके भी सिर्फ इस मंत्र का 108 बार जप कर सकते हैं। तो पूरे अधिक मास में आपको ये उपाय करना है। तुलसी की पूजा करनी है, तुलसी में धूप दीप अर्पित करना है, तुलसी में कच्चा दूध अर्पित करना है और तुलसी के पास बैठकर आपको इस महामंत्र का जप करना है। और पहले दिन जिस दिन आप ये पूजा प्रारंभ करेंगे, तुलसी में आपको एक छोटा सा कलावा बांध देना है अपने मन की कामना करते हुए। और हाँ, ये कलावा कब खोलना है? देखिए, वैसे तो ये कलावा बंधा रहने दीजिए, जब आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी तब आप उसे खोल दीजिएगा। लेकिन आप चाहें तो मलमास समाप्त होने के बाद, जैसे कि अगर आप निष्काम भाव से पूजा कर रहे हैं तो मलमास समाप्त होने के बाद भी इस धागे को खोलकर कच्ची मिट्टी में दबा सकते हैं। और अब ये उपाय कब से शुरू करना है? देखिए, वैसे तो उपाय आपको आज ये वीडियो मिल जाएगी तो कल से सुबह से प्रारंभ कर दीजिए, कल गुरुवार का दिन भी है। लेकिन मान लीजिए कि आप ये वीडियो बाद में देख रहे हैं, किसी और दिन देख रहे हैं, तो भी मलमास का पूरा महीना भगवान श्री हरि विष्णु को ही समर्पित होता है। हर दिन भगवान श्री हरि विष्णु की ही कृपा के लिए है। तो ऐसे में जिस भी दिन आप ये वीडियो देख रहे हैं उसी दिन से आप ये उपाय शुरू कर सकते हैं। और इस उपाय को कोई भी कर सकता है, पुरुष भी कर सकते हैं, लड़कियां भी कर सकती हैं, महिलाएं भी कर सकती हैं। लेकिन पीरियड्स में आप इस उपाय को नहीं कर सकते हैं। पीरियड्स के दिनों को छोड़कर बाकी के शुद्ध दिनों में आप इस उपाय को कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ इस मलमास में आप इस उपाय को जरूर करेंगे। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।